प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मैं आपके सामने आप ही लोगों का अनुभव जो मुझे कुछ किसान भाइयों से मिला है आपके बीच बांटना चाहता हूँ। कुछ किसान भाइयों से वो अपने खेतों पर क्या करते हैं उनका अनुभव मुझे मिला। वे लोग हमको जो बताए ठीक वैसा ही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जैविक विधि द्वारा रोग और कीड़ों के नियंत्रण के संदर्भ में है। तो पहला जो हमारे एक किसान भाई ने बताया, उन्होंने गौमूत्र का प्रयोग किया और उन्होंने देसी गाय के गौमूत्र को, जैसा कि उन्होंने बताया कि कांच के शीशी में भरकर धूप में वो रख दिए। उन्होंने बताया ये जितना ही पुराना होगा उतना ही अधिक प्रभावी होगा। अब इस मूत्र को जो आपने धूप में रखा है शीशी में या किसी बर्तन में, वैसे कांच की शीशी में ही रखा जाता है। 12 से 15 मिलीमीटर गौमूत्र 1 लीटर पानी में मिलाकर यदि आप स्प्रेयर के द्वारा फसलों की बुआई के बाद 15 दिन बाद छिड़काव करें तो फसलों में रोग व कीड़े नहीं लगते हैं। पौधे में रोग रोधी क्षमता विकसित हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी फसल बच जाती है। फिर एक दूसरे किसान भाई से मेरा संपर्क हुआ। उनसे मैंने पूछा कि यदि आप जैविक खेती करते हैं तो कीड़ों और बीमारियों से बचने के लिए आप क्या करते हैं। तो उन्होंने नीम के उत्पाद का, नीम से जो चीज़ प्राप्त होता है उसके बारे में उन्होंने बहुत प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि अपने देश का पौधा है और इसे वैद्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। नीम का पेड़ वैद्य है। इससे मनुष्य के लिए उपयोगी औषधियाँ तैयार की जाती हैं तथा इसके उत्पाद से फसल की सुरक्षा भी की जा सकती है और वो बहुत उपयोगी है। अब उन्होंने जो पहला तरीका बताया कि नीम के पत्ती का घोल तैयार करें आप। इसको तैयार करने के लिए 10 से 12 किलो पत्तियों को 200 लीटर पानी में 4 दिन के लिए भिगोएं। पानी जब हरा या पीला होने लगे तो इसको छानकर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करें, जिससे कि जो लार्वा कीट होते हैं जो चलते हैं फसल पर, उसको ये मार देता है। इस औषध की तीव्रता बहुत अधिक होती है और इसके तीव्रता को बढ़ाने के लिए उस घोल में बेशरम की पत्ती, जिसे अपने यहाँ बेहया भी कहते हैं, उसकी पत्ती, धतूरे की पत्ती, तंबाकू आदि के पत्तों को मिलाकर काढ़ा बनाने से औषध की तीव्रता बढ़ जाती है और ये दवा कई प्रकार के कीड़ों को नष्ट करने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो आप भी इसका प्रयोग करें। फिर उन्होंने बताया कि नीम की निम्बोली, नीम का फल आप 2 किलो लेकर महीन पीसकर 2 लीटर ताज़ा गौमूत्र में मिला लें। इसमें 10 किलो मट्ठा मिलाकर 4 दिन रखें और इसे 200 लीटर पानी में मिलाकर खेतों पर फसल में छिड़काव करें तो ये भी काफ़ी लाभकर होता है। रोग और कीड़े दूर रहते हैं। किसान भाइयों, फिर उन्होंने मुझे एक और बात बताई। दीमक से वो परेशान थे और उनके खेत में वाइट ग्रब बहुत थे और लार्वा थे
प्यूपा थे उनको, और उसमें उनके खेत में बहुत सी रोग जनित बीमारियां भी लगती थीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि नीम की खली का इस्तेमाल करके इन समस्याओं से बचा जा सकता है। और उन्होंने बताया 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ की दर से यदि अंतिम जुताई के समय खली मिला दिया जाए, उसे कूट कर पाउडर बनाकर, तो ये दीमक, वाइट ग्रब तथा और भी जो जितने प्रकार के कीड़े होंगे वो नहीं लगेंगे। सूत्रकृमि से होने वाली भी बीमारी नहीं लगेगी। किसान भाइयों, आप लोग बेहया के पौधे देखे होंगे। इसको कहीं कहीं बेशरम का पौधा भी कहा जाता है। इसके 10-12 किलो पत्तियों को 200 लीटर पानी में 4 दिन तक भिगोएं। पत्तियों का अर्क उतरने पर इसे छानकर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करें। इससे कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। किसान भाइयों, हाँ, उनका तो अनुभव जान करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मट्ठा, जिसे हम छाछ भी कहते हैं, मही भी कहते हैं, ये अनेक प्रकार से हम लोगों के लिए भी गुणकारी होता है। लेकिन यदि इसका छिड़काव आप फसलों पर करें तो बहुत सारे रोग और कीड़े नहीं लगेंगे। ख़ास तौर से यदि आप मिर्चा उगाते हैं, टमाटर उगाते हैं, तो उसमें किकुड़ा रोग लग जाता है, उसकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं। उसके बचाव के लिए यह किसान भाई ने मटके को छाछ से भरकर और उसका मुंह पॉलीथीन से बांधकर उन्होंने 30 से 45 दिन तक रखा और इसके बाद उन्होंने फसल पर छिड़काव किया। इसके लिए 100 से 150 मिलीलीटर छाछ 15 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से रोग और कीड़े नियंत्रित हो जाते हैं। ये बहुत ही सस्ता और सुलभ, लाभकारी होने से बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ तो इसका बहुत लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग भी मट्ठे को मटके में प्लास्टिक से मुंह बांध करके 30-40 दिनों तक रखें, फिर इसको छान करके बताए हुए अनुसार से छिड़काव करें, ज़रूर लाभ होगा। किसान भाइयों, अनुभव तो इनका और भी है, और भी 2-1 किसान भाई साथ थे। उन लोगों ने मिर्च और लहसुन का प्रयोग बताया। आधा किलो हरी मिर्च ले लें और आधा किलो लहसुन पीसकर चटनी बना लें और पानी का घोल बनाएं और इसे छानकर 100 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। अच्छा होगा कि इसमें 100 ग्राम साबुन पाउडर भी मिलाएं। इससे लाभ ये होगा कि ये पत्तियों के सतह पर चिपक जाएगा और इसके छिड़काव करने से कीड़े नहीं लगेंगे। उम्मीद करता हूँ ये किसानों का अनुभव, आप भी किसान हैं, आप भी अनुभव करें। यदि लाभ हो तो हमें बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें और भी किसान भाइयों को बताएं, जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।